तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 जो भी है स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9 का एमसीक्यू करने वाले हैं। एंड ना कि हम एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, हम उसे अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बिना स्किप किए। एंड अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है एंड अगर आपके पास टाइम कम है तो आप वीडियो को जो भी स्पीड है वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो भी वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है वो नॉर्मल स्पीड पर की जा रही है। तो आप वीडियो को बढ़ा कर भी देख सकते हैं, इससे आपका टाइम जो भी लॉस है वो बच जाएगा। तो हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एमजी एटम। तो जो भी मैग्नीशियम का जो एटम होता है उसका जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो जो भी हमारे ऑर्बिटल थ्योरी जो आई थी उसमें क्या सेल्स की बात की गई थी, के एल एम एन जो भी होता था। के सेल में जो मैक्सिमम होते थे वो 2 होते थे, एल्स में 8 होते थे, एन एम में भी 8 होते थे। वहाँ तक बात तो थी 16 की, बट यहाँ पे जो भी ऑक्टेट थ्योरी के हिसाब से 8 में ही वो अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो 8 तक ही हमारी बात वहाँ पे रह जाती थी। तो आपको बेसिकली जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है या जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको आप इसको उसके हिसाब से आपको इसमें सजाना होता है। तो एमजी की बात करें तो इसका जो भी एटॉमिक नंबर होता है एमजी का वो हो जाता है हमारा 12। तो 12 एटॉमिक नंबर होता है। तो के में आप 2 देंगे एंड एल में हम 8 देंगे एंड उसके बाद हमारा जो एम सेल होगा वो 2 हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया हुआ है 2, 8 एंड 2। तो ये हमारा सही आंसर हो जाता है। तो हम इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। तो इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं, यस हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो आंसर दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ, तो उससे क्या डिस्कवर हुआ था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड एटॉमिक मास। तो इसमें हमारा बेसिकली वो चीज़ें डिस्कवर हुई थी। पहले मैं जो भी चीज़ें देखते हैं उसे हम एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। पहले जो भी हमारा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया गया था जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स हमेशा निकलते रहते हैं। तो वहाँ पे एक जगह होल करके सामने एक गोल्ड फॉइल लगाया गया था। गोल्ड फॉइल इसलिए लिया गया था ताकि वो बहुत पतला उसको थ्रीन जो वायर है या जो भी डक्टाइल एलिमेंट होता है वो एंड मेलेबल भी होता है गोल्ड सबसे ज़्यादा हमारे पीरियोडिक टेबल में, इसलिए उसे हमने चूज किया था। क्योंकि उसे पतला जितना पतला होगा वहाँ उतना ज़्यादा हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसके होने के चांस बढ़ जाते थे। तो उसको करके एंड उसको ऑब्जर्व जब रदरफोर्ड ने किया था तो उन्हें जो भी न्यूक्लियस ऑफ द एटम का पता लगा था। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो थे वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में मिले थे, जो प्रोटॉन थी मैं आपकी जानकारी के लिए बस बता देता हूँ, आपके सिलेबस में ये चीज़ें नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन थी वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में मिली हुई थी एंड जो प्रोटॉन है जो भी सेम उसी कंटेनर में हमारे प्रोटॉन की भी खोज हुई थी। बट जो न्यूक्लियस ऑफ द एटम है वो रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल थे वो डिस्ट्रैक्ट अपने पथ से जो थे वो अलग भटक जा रहे थे। इसका मतलब वहाँ पे जरूर कोई हैवी चीज़ होगी जिससे वो टकरा के वापस आ रहे थे या जो भी स्कैटर हो रहे थे, इसलिए उन्हें न्यूक्लियस का पता लगा था। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सही हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियस ऑफ द एटम लिखा हुआ है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 3। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट एक्स इज 15 एंड द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स इज 16। विच आर द फॉलोइंग द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट। तो अगर आप उसका जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 15 है एंड नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो 16 है, तो आपको बताना है उसका सबसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाता है ये, क्योंकि जो हमारे जो भी एक्स अगर लिखते हैं तो यहाँ पे इसको टाइपिंग में भले ही अलग हो सकता है बट मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज कोई एक्स एलिमेंट है तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो हम नीचे लिखते हैं, बहुत बुक में यहाँ भी लिखा होता है एंड बहुत बुक में जो चीज़ें होती है यहाँ भी लिखी होती है। तो इसमें कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, लेकिन वो नीचे ही रहता है। तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है वो एंड वो नीचे होता है। बट जो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो यहाँ पे लिखा होता है वो होगा 31, क्योंकि जो बहुत बच्चे यहाँ पे 16 नहीं मारेंगे क्योंकि जो मॉलिक्यूलर वेट होगा जो भी एटॉमिक वेट होता है हमारा जो भी एलिमेंट का वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ जो भी होता है न्यूट्रॉन होता है। बिकॉज जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वही नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं ताकि मासेस जो भी चार्जेस है उसको न्यूट्रल रखा जा सके। तो इसलिए हम 16 प्लस 15 करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 31। तो यहाँ पे x दिया हुआ है एंड यहाँ पे नीचे का साइन देके 15 लिखा हुआ है एंड ऊपर का साइन देके यहाँ पे 31 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। तो हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं, यस ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 4। विच आर द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर द एलिमेंट। तो आपको इसमें बताना है कौन सा ट्रू फॉर द एलिमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन ए हो जाता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये गलत हो गया, क्योंकि जो भी एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के एंड वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के।
तो जैसे सोडियम 11 नंबर पे अगर आता है तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन 11 है, तो अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन भी होंगे ताकि उसको न्यूट्रल कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन 2 देखते हैं, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये हमारा एकदम सही लग रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का, बट हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नेक्स्ट हो जाता है हमारा एटॉमिक मास। जो भी एटॉमिक मास होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर ये दे देता तो ये हमारा सही हो सकता नहीं, यहाँ पे एटॉमिक मास की बात कर रहा है तो यहाँ पे प्लस का साइन होना चाहिए था, तो इसलिए ये गलत हो गया। ना ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये मुझे सही लग रहा है, तो हमारे ऑप्शन जो भी हमारे पे हो जाते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा था ये, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था ना ये, तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 2 एंड 4। तो ये एक सही हो गया। एंड जो क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ था ये मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये हमारा सही हो जाता है। तो 2 एंड 4, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 2 एंड 4 है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एटॉमिक मॉडल्स हैव बीन इम्प्रूव्ड ओवर द ईयर्स, अरेंज द फॉलोइंग एटॉमिक मॉडल इन द ऑर्डर ऑफ देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले कौन सा जो आया था उसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इसको शो करना है। तो सबसे पहले हमारे जो था थॉमसन एटॉमिक मॉडल आया था। थॉमसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था। जैसे उन्होंने कहा था कि एक खरबूजे की तरह होता है प्रोटॉन, एंड उसके अंदर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो होते हैं धंसे हुए होते हैं। तो इन्होंने ये मॉडल दिया हुआ था। एंड उसके बाद हमारा आया हुआ था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया था, बीच में जो भी होता है न्यूक्लियस होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन उसके साइड रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि एक एटॉम में बहुत सारी जगह खाली होती है, क्योंकि उन्होंने जो H2 या जो भी हमारा अल्फा पार्टिकल था वो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल थे वो सीधे निकल गए थे। इसका मतलब हमारे एटॉम में जो भी बहुत सारी जगह हैं खाली हैं। तो सेकेंड नंबर पे थे हमारे रदरफोर्ड जी, एंड थर्ड पे थे हमारे बोर जी, जिन्होंने क्या कहा था, जिन्होंने ऑर्बिटल थ्योरी दी हुई थी कि बीच में जो भी न्यूक्लियस होता है एंड उसके आसपास एक फिक्स ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2, 1 एंड 3। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही आंसर है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज़ 3 पॉजिटिव चार्जेस, मास नंबर ऑफ द एटम इज 27 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 14। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आयन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, तो इसका सबसे बेस्ट यही हो जाता है कि आपको पहले देखना है द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज़ 3 पॉजिटिव चार्ज। तो जितना भी अगर आएगा आंसर तो उसमें से हमको 3 माइनस करना है, जस्ट बिकॉज वहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन कम है तभी वहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है। द मास नंबर ऑफ द एटम इज 27, तो मास नंबर हमारा 27 दिया हुआ है एंड न्यूट्रॉन दिया हुआ है 14। तो 27 माइनस 14 करेंगे, अगर हम 14 करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन निकल जाएगा। तो 27 माइनस 14 हमारा हो जाता है एंड ये हो गया 3 एंड 2 माइनस 1 हो गया हमारा 1, तो 13 हो गया। तो 13 में से भी हम 3 माइनस कर देंगे जस्ट बिकॉज 3 वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेटेड है। तो यहाँ पे हमारा आंसर 13 में से अगर हम 3 माइनस कर देंगे तो ये 10 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। तो इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं, यस हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द Mg2+ ion from the figure where Np represent the number of neutrons and proton respectively। तो यहाँ पे आपको बताना है Mg+2 का आयन बताना है, आयन फॉर्म इसमें से क्या होगा। तो सबसे पहले आप Mg का देखेंगे, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमने देखा था Mg कितने नंबर पे आता है हमारे, वो क्वेश्चन नंबर 1 में आई थिंक हमने उसे देखा हुआ था। तो यहाँ हमारा होता है, इसको पहले आपको आइडेंटिफाई करना है जो कौन से जो डायग्राम दिए हुए हैं उसमें से कौन सा होगा। तो जो भी आपके जो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें से हम 2 माइनस कर देंगे जस्ट बिकॉज यहाँ पे +2 का चार्ज है इस पर। इसका मतलब क्या है, वहाँ से सपोज कोई बॉडी है, वहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, वहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही वो चार्जेस होती हैं जिसका मूवमेंट होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस बॉडी पे क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगी। सपोज कोई बॉक्स है, वहाँ पे अगर रेड बॉल भी है एंड ब्लैक बॉल भी है, बट अगर आप रेड बॉल में से 2 निकाल देंगे तो ब्लैक जो बॉल होगी वो उसका जो संख्या होगा वो बढ़ जाएगा। तो सेम ऐसे करके आप उसे समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का मैं आंसर बता दूं आपको, उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे अगर पूरा Mg रहता तो यहाँ पे एक और सेल करके इसमें भी 2 एलिमेंट भरे जा सकते थे, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो इसका 10 होता है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और भरे जा सकते हैं। बट +2 Mg+2 आयनिक फॉर्म में है, तो यहाँ पे से 2 हमने हटा दिए हैं। तो ये
के और एल सेल में ही पूरा भर के रह जाएगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वाज गिवन बाय, जो भी एटम का फर्स्ट मॉडल था वो किसने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर हो जाता है जे थॉमसन। तो जो भी हमारा पहले ही बताया कि जो भी उन्होंने कहा था पॉजिटिव चार्जेस एक खरबूजे की तरह होती है एंड उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके अंदर धसे हुए होते हैं अलग अलग। तो उन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया हुआ था। तो सबसे पहले हमारे एटॉमिक थ्योरी, बल्कि ये बहुत ही बकवास थ्योरी थी बट जो कि पहली अगर थ्योरी थी तो इसके लिए हम इसे अब तक याद रखे हुए हैं एंड उसे हर सिलेबस में पढ़ाया जाता है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 ये हमारा हो जाता है। एन एटम विथ 3 प्रोटॉन एंड 4 न्यूट्रॉन विल हैव वैलेंसी अप। तो अगर 3 प्रोटॉन है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 3 है। तो हम अगर उसको हालांकि ये एलिमेंट कोई और एलिमेंट नहीं है, ये एलिमेंट है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। तो ये लिथियम का एलिमेंट दिया हुआ है क्योंकि 3 प्रोटॉन उसी के पास होते हैं। तो अगर उसकी वैलेंसी की बात की जाए तो अगर हम उसकी जो भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या जो भी स्ट्रक्चर जो बोर मॉडल ने दिया हुआ था तो ड्रॉ करने की कोशिश करें तो पहले में हम 2 ही ड्रॉ कर पाएंगे एंड तीसरे पे बस 1 करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दिस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट। एन एटम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो ये हमेशा सही होगा क्योंकि एटम की बात की जा रही है। तो नाउ ऑप्शन नंबर बी, एन एटम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। एन एटम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये भी नहीं हो सकता है। एन एटम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का, तो इसका आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ था। एन एटम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। जो भी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होती है उसकी नंबर 1 होती है एंड वो होती है एटॉमिक नंबर के इक्वल। क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन अगर इक्वल नहीं होते तो उस पर चार्ज जनरेट हो जाता है एंड हर इलेक्ट्रॉन या जो भी एलिमेंट है वो न्यूट्रल स्टेट में पाया जाता है हमेशा। तो क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम देखते हैं तो इसका क्वेश्चन हो जाता है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम आर करेक्ट। कंसिडर द न्यूक्लियस एज पॉजिटिवली चार्ज। एस्टैब्लिश दैट द alpha particle are 4 times as heavier than hydrogen atom, can be compared to solar system, was in agreement with Thomson model। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका ऑप्शन 1 एंड 3 सही हो जाता है। कैन बी कंपेयर टू सोलर सिस्टम, उन्होंने सोलर सिस्टम से उसे कंपेयर किया हुआ था। एंड जो भी 1 है जो कंसिडर द न्यूक्लियस एज पॉजिटिवली चार्ज। तो न्यूक्लियस को क्या है क्योंकि अल्फा पार्टिकल रिटर्न भी किया हुआ था एंड वो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है और पक्का यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तभी उसको रिपेल किया हुआ था। तो इसका हमारा आंसर ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर जो भी 11 है उसका 1 एंड 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। हाइड्रोजन एक्सिस्ट इन 3 आइसोटोप फॉर्म। तो H11 की बात की गई है, H12 की बात की गई है, H13 की बात की हुई है। तो नोन एज द प्रोटॉन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। वाई आर ऑल द आइसोटोप्स न्यूट्रल इन नेचर। तो जो भी आइसोटोप्स है वो न्यूट्रल क्यों है नेचर में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का हम अगर ऑप्शन की बात करें, सिंस न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल इन नेचर हैंस आइसोटोप्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ऑप्शन अगर बी देखते हैं तो ये हो जाता है हमारा ऑल द आइसोटोप हैव 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन हैंस दे आर न्यूट्रल। तो ये हमारा सही हो जाएगा क्योंकि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होती है वो बढ़ती है एंड वो जो भी उसकी एटॉमिक वेट होती है वो बढ़ जाती है क्योंकि जो भी 1, 2 एंड 3 करके वो एटॉमिक वेट है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम है बट जो भी बढ़ रही है वो न्यूट्रॉन की नंबर है तो इसलिए वो ओवरऑल न्यूट्रल रहती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, यहाँ पे दिया भी हुआ है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन एम सेल ऑफ एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 20। तो K L M M। तो पहले में 2 जाती है, दूसरे में 8 जाती है। तो 8 to 10 यहाँ पे हो गया। तो तीसरे में अगर बात करें तो वो जाएगी हमारी 8 क्योंकि जो भी 8 इलेक्ट्रॉन होती है वो ऑक्टेट थ्योरी के हिसाब से वो वहाँ तक पूरी अगर हो जाती है तो वो वहीं तक रहती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा B 8। तो इसका आंसर B8 दिया हुआ है। तो ना क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारी है उसका क्वेश्चन है, देयर आर 2 एटॉमिक स्पेसिस X एंड Y सच दैट प्रोटॉन X में है 8 एंड Y में भी है 8, न्यूट्रॉन X में है 8 एंड Y में है 10। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट X एंड Y। X and Y are isobars. X and Y have different chemical properties. X and Y have different physical properties and all of these। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर हो जाता है X and Y have different physical properties। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर
सी हो गया। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। यस, एक्स एंड वाई हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज 3 पॉजिटिव चार्ज, मास नंबर ऑफ एन एटम इज 27 एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 14, व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आयन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 10। तो आप इसे देख लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, एन अल्फा पार्टिकल इज नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल, एन अनआयोनाइज्ड हीलियम एटम, न्यूट्रल पार्टिकल और डबली चार्ज हीलियम आयन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाता है डबली चार्ज हीलियम आयन, क्योंकि इस पे जो भी हीलियम का जो एथी रहता है उसे +2 का चार्ज होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, देयर आर 3 आइसोटोप ऑफ कार्बन विच आर नेम्ड एज C12, C13 एंड C14, आउट ऑफ विच C12 इज द मोस्ट अबंडेंट आइसोटॉप। जिसके हिसाब से मैंने चैप्टर 3 में इसको डिस्कस किया हुआ था C12 को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप नीचे से हमारे जो भी लिंक है जो प्लेलिस्ट की, वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड आगे की और भी चैप्टर्स है, वहाँ की भी जो भी वीडियोज़ है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो इन द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ 3 आइसोटॉप व्हाट विल बी द कॉम्पोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की कॉम्पोजिशन क्या होगी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो इसका अगर आप ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि C12 एंड 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, एंड C13 में होगा 6 प्रोटॉन एंड 7 न्यूट्रॉन, C14 में होगा 6 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन। तो जबकि एलिमेंट सेम है तो यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो सब में सेम होंगे। जो बढ़ते हैं वो क्या बढ़ते हैं, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ते हैं, क्योंकि ये एक आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सब में कांस्टेंट होते हैं, एंड जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो बढ़ते हैं, तो उसका जो भी एटॉमिक वेट हो जाता है वो बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। यस, यहाँ पे आंसर भी ऑप्शन नंबर बी ही दिया हुआ है। ना क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, जो भी एक इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज कितना होता है। तो यहाँ पे सब में निगेटिव ही दिया हुआ है, बट आपको याद करना पड़ेगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इसका चार्ज होता है। आप इसके अगर आप जितना रट सके उसे उतना रट ले, क्योंकि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ये आपका पीछा लगभग कोई भी बैचलर की डिग्री तक फिजिक्स लेते हैं या जो भी केमिस्ट्री लेते हैं वहाँ तक आपका ये पीछा जरूर करेगा, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वही इक्वल होता है प्रोटॉन के चार्ज पे। बस इसके सामने माइनस लग जाए तो अगर निगेटिव चार्ज होता है तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया है, अगर इसके सामने पॉजिटिव लग जाए तो ये प्रोटॉन का चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो इस नंबर को आप रट लेंगे। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऑफ निगेटिव चार्ज, तो इसको आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। तो इसमें से कौन सा जो आइसोटोप है वो ब्लड कैंसर में यूज होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, एंड उसको आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाता है ए P32। तो इसको आप देख लेंगे, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो आपके जो भी फुल मार्क्स है वो पीछे रह जाते हैं। तो वो चीज़ें रटने वाली होती है, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आइसोबार डू नॉट डिफर इन द नंबर ऑफ, तो जो आइसोबार होता है वो किस चीज़ के नंबर में डिफर नहीं करता है, तो ये होता है न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स के नंबर पे जो आइसोबार वो डिफर नहीं करता है, बट जो आइसोटोप्स होते हैं वो न्यूक्लियॉन्स, जो न्यूट्रॉन होते हैं वो बदल जाते हैं। न्यूक्लियॉन्स टोटल न्यूक्लियन हम कहते हैं, जैसे कोई भी अगर बीज कहती है तो उसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। प्रोटॉन को भी न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे एंड न्यूट्रॉन को भी न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे। तो जो आइसोबार होते हैं वो न्यूक्लियॉन्स में डिफर नहीं करते हैं। तो आप यहाँ पे इसको देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा हो गया। तो होप आपने सारे क्वेश्चन को देखे हैं एंड आपको चीज़ें समझ में भी आई होगी। मैंने अपनी पूरी तरफ से कोशिश की आपको समझाने की, एंड अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप एक चैप्टर के गो थ्रू कर लेंगे, एंड जो भी नेक्स्ट चैप्टर है उसके वीडियोस जो अगर आपको देखने हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ पे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। मैंने ऐसे ही सारे चैप्टर को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बच्चों हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको जो भी वीडियोस हैं वो एकदम टाइम पे आएगी। कम से कम आप वीडियोस की नोटिफिकेशन भी ऑफ करेंगे तो जो आपकी सर्च फीड होती है वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएगी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खेलते रहिए एंड होमवर्क करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।